प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं एक कक्षा 10वीं का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इसका हम देखेंगे 100% सही सॉल्यूशन। तो हम पेपर सेंटर पर ही बना रहे हैं, थोड़ा वाहन की आवाज़ आएगी, आप मैनेज कर लेना। इसमें देख लेना आपने कितने सही किए हैं। बढ़ते बिना किसी देरी के प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। और बता दें ये सेट डी है। इसके सही उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, मनरेगा गारंटी रोजगार जो ग्रामीण रोजगार है अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने दिनों के कार्य करने की गारंटी दी गई? इसमें की दी गई 100 दिनों की। इसमें उत्तर होगा 100 दिनों कार्य करने की गारंटी दी गई मनरेगा में। कृषि क्षेत्रक की गतिविधि है, तो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। इसका उत्तर प्राथमिक होगा। कृषि प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। तीसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे उद्यान है इसमें, एक कान्हा किसली हो जाएगा। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये बना था 1948 को। 1948 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र मिली थी। तो इसका उत्तर 1948 होगा। इसके बाद है, सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। कौन सरकार होती है? केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। इसके बाद है, अफ्रीका 1890 में रिंडरपेस्ट था, क्या था? ये एक मवेशियों में घातक रोग था। मवेशियों में घातक रोग। तो इसका उत्तर क्या होगा? अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट मवेशियों में घातक रोग था। मवेशियों में घातक रोग था। इसका उत्तर होगा जी, थोड़ा बड़ा सा है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, सत्य असत्य लिखिए। गैर नवीनीकरण साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, पुनः प्रयोग नहीं होते। सही बात है जी, सत्य है जी। पहला कैसा? सत्य। इसके बाद है, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। बिल्कुल सत्य बात है, 22 भाषाओं को रखा गया है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत राज्यों का संघ है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो पहले 2 सत्य और तीसरा असत्य है। चौथा देखते हैं, हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही है, असत्य, गलत है जी। तो ये सत्य है, हल्दिया पत्तन है वो कोलकाता का सहायक पत्तन है, सही है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय गतिविधियाँ स्वतंत्र नहीं होती, यह सत्य हो जाएगा। तो 5वां सत्य है। फिर यहाँ पर 6वां है, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल है, सही है। पेपर बहुत सरल है, ओटी इतनी सरल आ रही है, अगर बच्चा ढंग से पढ़ता है और समझता है भाषा क्या लिखी है तो उसके अच्छे नंबर आएंगे, कोई भी विद्यार्थी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये है ऋण का औपचारिक स्रोत है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, तो जो होगी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हो जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों का कार्य क्या होते हैं? राजनीतिक पार्टियों का कार्य होते हैं चुनाव और सरकार की व्यवस्था बनाना। प्रिंट मीडिया क्या होगा? तो प्रिंट मीडिया का कार्य होगा सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार सुनाना। चूना पत्थर सीमेंट हो जाएगा इसके से जोड़ी। और साइमन कमीशन भारत में यह कब आया था? 1928 को आया था। तो ये है सही जोड़ी। उम्मीद करते हैं आपको सही जोड़ी समझ में आ गई होंगी। पहले का भारतीय रिजर्व बैंक, तो ऋण का औपचारिक स्रोत, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव और सरकार व्यवस्था। प्रिंट मीडिया क्या करती है? सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार सुनाना। चूना पत्थर सीमेंट और साइमन कमीशन 1928 को आया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? ये लगी थी मुंबई में। तो इसका उत्तर होगा मुंबई, बॉम्बे कह सकते हैं आप, मुंबई में लगी थी। इसका उत्तर मुंबई है, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था जी, आपका लड़ा गया था 1914 को। 1914 को लड़ा गया था। 1914 से चला था ये 1918 तक। और ये कब लड़ा गया था जी? 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1900 कब तक? 18 तक।
द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। इसका होगा विनिर्माण। विनिर्माण, विनिर्माण होगा इसका उत्तर, विनिर्माण। अतीत के देशों को जोड़ने का मुख्य साधन क्या था? अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य साधन था व्यापार। अतीत में व्यापार ही देशों को जोड़ता था, इसका उत्तर व्यापार होगा। किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे कहते हैं गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गृह युद्ध कहते हैं, गृह युद्ध। इसका उत्तर गृह युद्ध होगा। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन होता है जल मार्ग। जल मार्ग या समुद्री मार्ग परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है। इसके बाद है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो का में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? जो हुआ था 1992 में। इसका उत्तर डी होगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती हैं? महुआ और कदम्ब की। उत्तर सा हो जाएगा। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आते हैं उसे बोलते हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये भारत के 3 राज्यों में है, 4 में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध। भारत की मुख्य फसल वैसे तो गेहूँ और चावल है, लेकिन यहाँ पर कौन हो, धान हो जाएगी मुख्य फसल। महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिंद स्वराज। जी सबूती आपको बताई गई थी पिछली क्लास में, जो वीडियो था, लेकिन कम लोगों ने देखा, 100 लोगों ने केवल दिखा है। HDI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट, और क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स। फिर ये प्रश्न आपके 2-2 अंक वाले हैं। यूसेफे बैनर्जी कौन था? कल्पना दर्श क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के 2 बिंदु लिखो। बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? रेशम मार्ग। आयात शुल्क का क्या अर्थ है? ये प्रश्न सब 2-2 अंक वाले हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत समाज विज्ञान का सिलेबस पढ़ा होगा किताब के द्वारा, तो आपने सभी प्रश्न बड़े ही अच्छे तरीके से और बढ़िया स्पष्ट भाषा में लिखे होंगे, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे अंक आएँ, आपकी अच्छी परसेंट बने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देख लिया आपने पेपर था, इसमें शोर ज़्यादा होने का कारण है कि हम वीडियो बना रहे हैं, सेंटर पर ही पहुँचे हैं, तो इसलिए वहाँ भीड़ वाहन ज़्यादा चल रहा है रोड किनारे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।